एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है फ्राइडे जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज है यूपीएसआई का डे 3। आई होप कि सभी लोग आप में से टारगेट कंप्लीट कर पा रहे होंगे और ज़्यादा टारगेट भी नहीं रहता है, थोड़ा थोड़ा सा ही लेकर चल रहे हैं ताकि चीज़ें माइंड में भी टिक पाएँ। तो इस तरह से ही चल रहा है। बाकी सबसे पहले तो मैं आप सभी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देती हूँ। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप मॉर्निंग में किस टाइम पर उठते हो। तो मॉर्निंग पे आई थिंक 5 या 5:30 बजे के आसपास ही आजकल मैं उठती हूँ, क्योंकि इससे जल्दी नहीं उठा जाता। क्योंकि आजकल ये हो रहा है कि मैं लेट मतलब रात के टाइम पर ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ और मॉर्निंग के टाइम पर कम। तो हम गांव में रहते हैं एक्चुअली में, क्योंकि तो गांव में जब रहते हो आप तो ऐसा रहता है कि गांव में खाना वगैरह जल्दी बन जाता है। 6 बजे तक हमारा 6 साढ़े 6 बजे तक ऑलमोस्ट खाना वगैरह बन जाता है। और जब इतनी जल्दी खाना बन जाता है तो फटाफट अपना खाना वगैरह खाकर और बैठ जाते हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए। क्योंकि ये इवनिंग वाला टाइम ज़्यादा मुझे आजकल ठीक लग रहा है, अदरवाइज़ मैं हमेशा मॉर्निंग में ही पढ़ना प्रेफर करती थी। लेकिन आजकल सुबह के टाइम पर इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि नहीं उठा जाता और ना ही मन करता पढ़ाई करने का। तो ऐसा ही है, रात को आई थिंक मैं 7 या फिर 7:30 बजे के आसपास पढ़ाई करने के लिए बैठती हूँ, फिर 10:30 या फिर 11 बजे तक बैठकर पढ़ाई करती हूँ। और सुबह मैंने आप सभी को बता दिया 5 साढ़े 5 बजे के करीब उठ जाती हूँ, या इससे भी कभी कभी थोड़ी जल्दी भी आंखें खुल जाती हैं। मतलब जिस भी टाइम आँख खुलती है तो उसी टाइम पर मैं उठ जाती हूँ। और एक्चुअली में हम जिस रूम में सोते हैं ना, तो उसमें ही मेरी मम्मी दूसरी वाली खट पर सोती है, इधर पापा जी सोते हैं एक साइड में। तो ज़्यादा जल्दी भी मैं इसलिए नहीं उठती, क्योंकि मम्मी पापा की भी नींद बिल्कुल बेकार हो जाती है अगर मैं उठकर पढ़ाई करने बैठ जाऊँ और जो रूम की जो लाइट होती है उसको जला दूँ, तो उन दोनों की भी नींद ख़राब होती है। इसलिए तो मैं थोड़ा-सा ठीक टाइम पर ही उठती हूँ। रात के टाइम में कोशिश करती हूँ कि थोड़ा लेट तक पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि रात को भी पापा टीवी वगैरह देखते रहते हैं या फिर मैच आ रहा होता है तो मैच देखते रहते हैं। इस वजह से मैं रात के टाइम पर ही पढ़ लेती हूँ और सुबह के टाइम पर हम तीनों ही मम्मी, पापा और मैं, हम आराम से सो ही रहे होते हैं आई थिंक 5 साढ़े 5 बजे तक। और फिर सुबह उठने के बाद सबसे पहले तो मैं आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, फिर अपना स्टडी टारगेट बनाती हूँ कि आज हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं यूपीएसआई के लिए, आज पूरे दिन में क्या-क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद अगर मुझे टाइम लग पाता है तो मैं कोई क्लास ले लेती हूँ कुछ भी, या जो कुछ भी मेरे पास लग पाता है। 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे के करीब मेरे पास टाइम होता है, क्योंकि उसके बाद फिर घर के काम में लग जाते हैं मम्मी और मैं। और आई थिंक 10 से साढ़े 10 या फिर 11 बज जाते हैं काम कंप्लीट होने में। देन उसके बाद फिर अपना नहाकर दोबारा से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। और अभी यहाँ पर बैठकर, वैसे मैं यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि आजकल बाहर इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि बाहर बैठकर पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैं रूम में बैठकर ही पढ़ाई कर रही थी अपनी। तो आज है डे 3 ऑफ यूपीएसआई प्रिपरेशन। तो आज के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें टारगेट की थी। सबसे पहले मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर चल रहा है, और आई होप कि आप सभी भी कंप्लीट कर पा रहे होंगे। तो 50 क्वेश्चन मैंने किए थे और आज जो है वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। 111 क्वेश्चन थे इसके अंदर, तो मैंने आज सारे कर दिए थे। वैसे 50 क्वेश्चन का हम टारगेट रखते हैं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये 11 क्वेश्चन भी क्यों ही छोड़ने हैं, तो साथ साथ पूरा ही कंप्लीट कर लेता है। तो 111 क्वेश्चन थे आई थिंक, तो वो सभी कंप्लीट कर लिए थे। तो मैथ्स का आज सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। मैथ्स के अब 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब न्यू चैप्टर यानी कि थर्ड वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पॉलिटी की अगर मैं बात करूँ तो मैं संविधान के स्रोत मैंने ल्यूसेंट वाली बुक से पढ़े थे, याद करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। पॉलिटी की मेरी थोड़ी बहुत माइंड में कुछ तो ठीक है। हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के अंदर PYQ, जितने भी पहले चैप्टर के अंदर PYQ थे आसान से लग रहे थे, क्योंकि जब अच्छे से हमने पहला चैप्टर पढ़ लिया था और उसके बाद जब PYQ करे तो काफ़ी चीज़ें आसान लगी। कुछ चीज़ें थी जो बिल्कुल नई सी थी, थोड़ी डिफ़िकल्ट सी थी। जो चीज़ें याद करना मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था उनको मैंने हाईलाइट कर दिया था। जो से क्वेश्चन मुझे हिंदी में लग रहे थे, जो मुझसे नहीं हो पा रहे थे, उनको मैंने हाईलाइट अलग से इसलिए कर दिया था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तो हम सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि जो ईजी क्वेश्चन है वो हमें आते हैं, वो हमें चाहे हम उसका रिवीजन करें या ना करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें आते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको हमने थोड़ा सा पढ़ा या थोड़ा सा रिवीजन करा तब हमारे माइंड में टिक जाते हैं वो। तो इस तरह से मैथ्स में वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर हो गया था। पॉलिटी के अंदर थोड़ा सा संविधान के बारे में ही पढ़ा था। हिंदी के अंदर इसके PYQ कंप्लीट कर लिए थे। मूल विधि की क्लास मुझे ऑनलाइन लेनी है। बात कर रही जो मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट मिनी मॉक टेस्ट मैंने लगाए थे। SSC GD के मिनी मॉक टेस्ट जो मेरे प्रीवियस रह रहे थे वो वाले लगाए थे, क्योंकि अभी तो देखो SSC GD का एग्ज़ाम चल रहे हैं। जिनका भी SSC GD का एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो आप सभी को ऑल द बेस्ट भाई, बहुत अच्छे से करकाना, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप सभी को पता है कि आजकल इस एग्ज़ाम कट ऑफ कहाँ पर जाती है, और यूपी वाले बच्चों के लिए तो इसकी कट ऑफ मतलब आसमान ही छू रही है बिल्कुल। इसके लिए मुझे कमेंट आया था कि दीदी आप मिनी मॉक टेस्ट कहाँ से लगाते हो। तो मिनी मॉक टेस्ट मैं RWA से लगाती हूँ। RWA में जब आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर आपको SSC GD लिखा हुआ मिलेगा। SSC GD मिनी मॉक टेस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ये मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अलग से मॉक टेस्ट होता है ना, उसके अंदर उतने ही टाइम के अंदर वो क्वेश्चन करने होते हैं।
तो इससे हमारी थोड़ी सी स्पीड अच्छी हो जाती है क्वेश्चन को करने की, ताकि जब हम मॉक टेस्ट लगाएंगे अपना संडे में एकदम फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे यूपीएसआई का, तो थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि हम टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यूपीएसआई का जब मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व करती हूँ तो मुझे मैथ थोड़ी सी लेंथी लगती है, थोड़ी सी ऐसी लगती है डिफिकल्ट सी, जो आरडब्ल्यू पर लगाती हूँ मैं। बाकी जो मैंने टेक्स्ट बुक पर लगाया था वहाँ पर मुझे मैथ आसान लगी थी, हो गई थी। लेकिन आरडब्ल्यू पर जब भी मैं मैथ लगाती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत होती है मैथ वाला पार्ट करने में, या तो मेरा टाइम नहीं बच पाता उसको करने में। तो जितने भी टारगेट होते हैं, कुछ नोट्स हो गए, कुछ पीडीएफ हो गए, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, या फिर आप कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर चेक कर सकते हो। मैंने वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी लगा रखा है और टेलीग्राम का क्यूआर भी लगा रखा है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो बस इस तरह से ही अपना डेली का टारगेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो आजकल हो क्या रहा है ना कि मैं ज़्यादा देर बैठकर पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी जो यूपीएसआई की प्रिपरेशन है अच्छे से नहीं हो पा रही। मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर अभी भी आप यहाँ पे देखा होगा आप, तो बार बार मैं ऐसा कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी कमर को लगा कर बैठ जाऊँ, कमर को दीवार के लगा लूँ, अपनी गर्दन को पीछे करके बैठ जाऊँ, क्योंकि ऐसा झुककर पढ़ाई करने की वजह से ना मेरी गर्दन में बहुत दर्द रहने लगा है। किसी को गर्दन के दर्द को ठीक करने का कोई देसी उपाय पता हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। तो बाकी ऐसे ही चल रही है तैयारी। आई होप कि आप सभी भी ठीक ठाक से कर रहे होंगे। जब भी मैं टेलीग्राम चैनल पर आप सबसे पूछती हूँ ना कि आप सभी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मतलब कितने लोगों ने टारगेट कंप्लीट किया, ऑलमोस्ट आई थिंक बस 35-36 लोग ही ओके में लाइक करते हैं कि उन्होंने टारगेट कंप्लीट किया है। तो बाकी लोग कहाँ हो, आप तैयारी कहाँ से कर रहे हो, मतलब कर नहीं रहे हो क्या? तो मतलब अपनी तैयारी करते रहो, बस मेरा बोलने का तो इतना ही मतलब था। और जब बाहर आकर देखा तो पापा जी तो सो रहे थे और इधर ये भी लेटी हुई थी। तो ये है मैथ्स की मेरी बुक जिसके लिए मैं यूपीएसआई से पढ़ रही हूँ। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था वर्गमूल वाला। 50 क्वेश्चन तो मैंने पहले कर लिए थे, मतलब इससे पहले वाले टारगेट में कंप्लीट हो गए थे। तो 50 के बाद क्वेश्चन जो मैंने आज किए थे वे ये हैं। ये 57 क्वेश्चन शायद मेरा नहीं हुआ है क्योंकि मैंने गोला लगा रखा है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे, हो गए थे कुछ। देखो भाई, ये क्वेश्चन तो पता नहीं क्या ही गजब थे ये, मतलब कैसे कैसे। शायद अब मेरा 80 क्वेश्चन नहीं हुआ, या तो शायद इसका बुक में आंसर गलत था लेकिन मेरा नहीं आया था। तो ये हैं कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जिस पर मैंने एक बार गोला लगा रखा है। इस तरह से उस क्वेश्चन में मैं अटक गई थी, जो जिस पर डायरेक्ट सही का निशान लगा हुआ है वो आराम से हो गए थे, और जिस पर बिल्कुल ही गोला लगा हुआ है, ना ही कोई टिक का निशान लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन मेरा नहीं हुआ था। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, कंप्लीट कर लिए थे मैंने, क्योंकि एक दिन में 50 क्वेश्चन करने का हम टारगेट रखते हैं। इसके अंदर 110 क्वेश्चन थे, इसलिए मुझे लगा 100 कंप्लीट करने से बेहतर है कि 110 ही कर लूँ। तो आज वर्गमूल और घनमूल वाला चैप्टर खत्म हो चुका है। ये रहे जो भी जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे, 111 क्वेश्चन है, सॉरी 110 नहीं 111 क्वेश्चन थे इस बुक के अंदर। तो चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। स्टार्टिंग से देखते हैं। संख्या पद्धति वाला कंप्लीट हो गया, वर्गमूल घनमूल वाला कंप्लीट हो गया। अब घातांक एवं करनी वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ज़्यादा डिफिकल्ट तो मुझे नहीं लगता, ये ठीक है घातांक और करनी वाला चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर यही रहने वाला है। ये है हिंदी की बुक, जो कि मैंने आप सभी को पहले भी दिखाई थी। ये है यूनिवर्सल की 5वां संस्करण हिंदी की बुक, राजपाल सिंह जी की। तो हिंदी का पहले वाला चैप्टर चल रहा था हमारा, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोली वाला। तो आज ये कंप्लीट कर दिया मैंने, तो ये वाला चैप्टर। अब सैटरडे में सिर्फ रिवीजन करना रह जाएगा और संडे में अपना मॉक टेस्ट लगाएंगे, देखते हैं कि क्या चीज़ें रहती हैं। ये था इस चैप्टर के अंदर, इस टाइप के क्वेश्चन थे। थोड़े से कुछ याद करने वाली भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये डिफिकल्ट लगता था हर एक क्षेत्र याद करना, कौन सी क्षेत्र से कौन सी भाषा रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे। देखो, ये कभी कभी ये याद करना डिफिकल्ट लग रहा था मुझे, पता नहीं माइंड में टिक पाएंगे भी या नहीं। बुंदेली से ये इस तरह से निकली, लोहाती, बनाफारी, पूर्वी, कौरवी। फिर ये थे ब्रजभाषा में किस तरह के वर्ड होते हैं। इवन सेंटेंस भी लिख कर दिखा रखे थे पूरे के पूरे, जैसे अगर आप देखोगे कि कौन सी भाषा की कैसी विशेषताएं, ये सब था। और ये थे इसके अंदर जो पीवाई वाले क्वेश्चन, अगर आप देखोगे तो सभी यूपीएसआई के अंदर आए हुए हैं। पहले चैप्टर के अंदर ये वाले क्वेश्चन थे कुछ पीवाईक्यू के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो हिंदी में यही सब था, ये सभी कंप्लीट कर लिया था। काफ़ी टाइम पहले मैंने पॉलिटी के नोट्स बनाए थे, तो आज मैं अपनी जो स्टडी टेबल की सफाई कर रही थी तो मुझे ये मिल गए थे मेरे पॉलिटी के नोट्स। मुझे नहीं पता था मेरे पास पॉलिटी के नोट्स भी रखे। तो इस टाइप के अब मैं इससे पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बुक से पढ़ा हुआ ज़्यादा कुछ याद नहीं रह पा रहा है। ये टीचर से पढ़े हुए बनाए हुए नोट्स हैं, तो देखती हूँ अगर यहाँ से कुछ याद रह पाता है तो। ज़्यादा नहीं है, छोटे से ही हैं। तो आई होप कि कुछ मोटा मोटी सी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि पॉलिटी ना दोनों ही एग्ज़ाम में आता है, यूपीएसआई के में भी और बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी।
तो इस टाइप के हैं ये, कुछ इतनी से हैं मेरे नोट्स, क्योंकि जब टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो नोट्स की फॉर्म में लिखवाते हैं तो कम ही लिखवाते हैं, इसलिए पूरे जितने भी नोट्स हैं इतने ही हैं कंप्लीट, ये लास्ट है इसका। तो आज है फ्राइडे और बाकी नेक्स्ट डे है सैटरडे। तो सैटरडे में एक काम करेंगे, जितना भी हमने पढ़ा है ना इस वीक, अभी जितना भी कुछ हमने पढ़ा है उस सब का एक बार रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि उसके अंदर पॉलिटी वाला पार्ट है, मूल विधि वाला पार्ट है, जो याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। इसलिए सैटरडे में रिवीजन कर लेंगे और संडे में मॉक टेस्ट लगा लेंगे। तो ऐसा ही करेंगे, सैटरडे में अब रिवीजन कर लेंगे जितना भी हमने कुछ पढ़ा है और संडे में मॉक टेस्ट लगा लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर तो मैं पूजा कर रही थी, और टाइम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।